श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 अक्टूबर को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या है। दोस्तों, नाम में ही समझ आता है कि ये कितनी बड़ी अमावस्या है। इस अमावस्या के दिन अगर आप यह एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपके घर में आ रही सारी दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगी। साथ ही में दोस्तों, नाम में ही समझ आता है सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, मतलब ये जो अमावस्या है ये आपके पितरों को मोक्ष भी प्रदान करती है। इसीलिए दोस्तों, आपको यह वाला उपाय इस अमावस्या के दिन ज़रूर करना है। दोस्तों, ये मौके बार बार नहीं आते हैं। एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से उपाय को समझिए, उसके बाद ही करिए। क्योंकि उपाय जब आप सही करेंगे तो ही आपको उसका सही फल मिलेगा। अन्यथा गलत उपाय अगर आप लोग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस उपाय का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो उपाय को कैसे करना है, क्या करना है, ये हम आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए, इस उपाय को आपको कब करना है? सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन, जो कि इस बार 14 अक्टूबर 2023 के दिन पड़ रही है, जिसके अंतर्गत जो है पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। और इस दिन शनिचरी अमावस्या भी है, क्योंकि यह अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है। तो आप लोगों को करना क्या है? अमावस्या के दिन मतलब 14 अक्टूबर 2023 के दिन रात्रि के समय लगभग 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में इस उपाय को करना है। ठीक है, उपाय एकदम से पूरा नहीं होगा, इस उपाय को पूरा होने में समय लगेगा। तो रात्रि को 8 बजे से 12 बजे के बीच में आपको एक कटोरी लेनी है, सादा कटोरी मीडियम साइज़ की, जो आपके घर में उपस्थित या रसोई घर में उपस्थित होती है। ठीक है, तो एक कटोरी आपको लेनी है। उस कटोरी के अंदर आपको चावल भर लेने हैं। ये चावल आपके रसोई घर में जो रखे हुए हैं वो चावल आप लोगों को ले लेना है। ठीक है, और चावल को बिल्कुल कटोरी के ऊपर जो है बिल्कुल फुल भर लेना है। फुल से थोड़ा सा कम भर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चावल की कटोरी आपने तैयार कर ली। अब इस चावल की कटोरी के ऊपर आपको रखना है एक कपूर का टुकड़ा। कपूर भी यहाँ पर दो प्रकार के होंगे, एक तो वो टुकड़े वाला कपूर होगा और एक गोली वाले कपूर होगा। तो आपको जो कपूर मिल जाए, आपके पास जो कपूर हो, आप वो वाला कपूर जो है लेकर इस चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच रख दीजिए। चाहे वो कपूर का टुकड़ा हो, चाहे वो गोलियाँ हों। गोलियाँ हैं तो तीन चार गोलियाँ जो है कपूर की आप लोग इस चावल की कटोरी के बिल्कुल चावल के ऊपर बीचों बीच आप लोग रख देना। और टुकड़ा है तो टुकड़ा उठाकर जो है ज़्यादा बड़ा वाला टुकड़ा उठाकर आप चावल के ऊपर रख देना। ठीक है, अब इस चावल की कटोरी को लेकर आपको कहाँ पर जाना है? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। कब जाना है? उसी समय रात्रि को, जब आप 8 बजे से 12 बजे के बीच में जब आप ये उपाय कर रहे हैं उस समय के लिए। ठीक है, अब रखने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण काम आता है इस कटोरी को किस जगह पर रखना है। और सबसे पहली चीज़ आप ये भी समझ लीजिए कि इस उपाय को किस व्यक्ति को करना है। देखो, घर में जो माताएं बहनें होती है ना, उनको ये उपाय करना है। घर का किसी एक सदस्य को यह उपाय करना है, जो भी माताएं बहनें हों उनमें से। ठीक है, तो करना क्या है? इस चावल की कटोरी को आपने तैयार कर लिया, ऊपर कपूर का टुकड़ा रख लिया, वो भी आपको बता दिया कपूर का टुकड़ा कैसे रखना है। और उसके बाद में इस चावल की कटोरी को उठाना है। अब देखो, यहाँ पर आपके घर का मुख्य द्वार आपने देखा है, आपको वहाँ पर जाना है। अब देखो, जिनके खुद के घर हैं उनका मुख्य द्वार तो आप लोगों को पता ही होगा, एक मेन द्वार होता है, एक मेन गेट होता है, वहाँ पर वो लोग जाएंगे। ठीक है, पर जो लोग किराए के घर में रहते हैं या जो लोग मल्टीज़ में रहते हैं, उनके लिए क्या, उनका मुख्य द्वार कौन सा होगा और उन्हें इस चावल की कटोरी को लेकर कहाँ पर जाना है? तो देखो, जिनके खुद के घर हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनका एक मेन गेट अलग ही होता है। पर जो लोग मल्टीज़ और किराए के घर में हैं, उनके किराए के घर का वो आखिरी गेट, जिस गेट से आप लोग अंदर बाहर आते हो, या मल्टीज़ के उस कमरे का वो आखिरी गेट जहाँ पर आपका मल्टीज़ का कमरा है, मतलब जहाँ से आप लोग अंदर बाहर आते हो, उस दरवाजे के बाहर की साइड आपको ये उपाय मतलब पूरा करना है। ठीक है, और जिनके घर का मुख्य दरवाज़ा है वो तो समझ ही जाएंगे। तो इस चावल की कटोरी को लेकर आपको आना है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। दरवाजे पर आ गए आप लोग, मेन गेट पे आ गए। अब उसके बाद इस चावल की कटोरी को आपको कहाँ पर रखना है? देखो, आपका घर का जो दरवाज़ा है, दरवाजे के बाहर की साइड होकर। ठीक है, ऊपर कोई दीवार वगैरह हो तो दीवार पर भी रख सकते हो, और नीचे अगर सुरक्षित जगह पर रख सकते हो तो वो भी रख सकते हो। ठीक है, पर नीचे रखोगे तो वो सुरक्षित नहीं रहेगी शायद, इसीलिए आप लोग कोशिश करना कि ऊपरी जगह पर रखो। अब दोस्तों, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, इस चावल की कटोरी को आपको अपने दरवाजे के अंदर की साइड भूल कर भी नहीं रखना है। आपका जो दरवाज़ा है या जो चौखट है उसके बाहर की साइड होकर ही इस कटोरी को आपको रखना है। भले ही अब आप उसे थोड़ी ऊंचाई पर रख दो या थोड़ी नीचाई पर रख दो, वो सुरक्षित रहनी चाहिए वो कटोरी। उस कटोरी
कटोरी के चावल कहीं पे जाने नहीं चाहिए। उस कटोरी के चावल की कटोरी के ऊपर जो आपने कपूर रखा है वो भी सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसे स्थान पे आपको अपने घर के दरवाजे के बाहर की साइड करके इस कटोरी को रख देना है। किस साइड रखोगे? अंदर से देखने पर आपका जो सीधा हाथ हो, आप उस सीधे हाथ की हथेली पर, उस सीधे हाथ की चौखट पर बाहर की साइड जो है इस कटोरी को रख दीजिए। ठीक है, किस समय रखना है? उसी समय रात्रि में 8 से 10 बजे के बीच में कभी भी। किस दिन? अमावस्या के दिन। ठीक है, अमावस्या के दिन रात्रि में ये उपाय शुरू होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका आधा काम पूरा हो जाता है। ठीक है, मतलब आधा उपाय पूरा हो जाता है कि आपने अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड ये चावल की कटोरी जिसके ऊपर आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ ये रख दिया। अब इसके बाद आपका आधा उपाय होता है पूरा और आप अपने कामों को कर सकते हैं और रात्रि में सो सकते हैं। ठीक है, अब पूरी रात, मतलब कि जो अमावस्या की रात होगी वो पूरी रात आप लोगों को इस कटोरी को अपने घर के दरवाजे के बाहर की साइड रखे रहने देना है। आपको छूना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस हो सके तो उस कटोरी को जितना हो सके सुरक्षित जगह पर रखना, कोई उसे हानि ना पहुंचाए। ठीक है, कोई बिल्ली आ जाए या कोई गाय आ जाए तो भाई उनसे आपको बचा कर रखना है। ठीक है, तो करना क्या है, पूरी रात आप इसे रखे रहने दो और इस उपाय को पूरा आप लोगों को करना है सुबह के समय, प्रातःकाल सुबह सुबह। देखो अमावस्या के दिन ये उपाय शुरू होगा और अगले दिन नवरात्रि लग जाएंगे, शारदीय नवरात्रि लग जाएंगे, मतलब नवरात्रि का पहला दिन एकम लग जाएंगे। तो उस दिन प्रातःकाल सुबह सुबह, जिस दिन नवरात्रि का पहला दिन होगा, एकम होगी, तो सुबह सुबह आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो स्नान करना है। ठीक है, अभी इस कटोरी के पास बिल्कुल नहीं जाना है आप लोगों को, पहले स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप लोगों को शुद्ध वस्त्र, शुद्ध हो जाना है बिल्कुल पूर्ण रूप से। ठीक है, धुले हुए कपड़े या नए कपड़े पहन लेना है। उसके बाद में अगर आप अपने घर की साफ़ सफाई जो करना चाहें वो पहले कर लीजिए। अपने घर के बाहर की साइड जो भी आप लोग मतलब करना चाहते हैं, गोबर लीपना चाहते हैं या पानी छिड़कना चाहते हैं, पहले वो कर लीजिए। आपके सारे काम हो जाएं। सारे काम होने के बाद उसके बाद जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह आप इस उपाय को पूरा करने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे कि 7, 8, 9, 10 बजे तक भी करोगे तो भी चल जाएगा। तो आपके सारे काम हो गए। अब सारे काम होने के बाद आप अपने घर से, रसोई घर से एक माचिस का मतलब वो उठा लेना, एक माचिस उठा लेना। ठीक है, उस माचिस को लेकर अब आप आना इस उपाय को पूरा करने के लिए। उस माचिस को लेकर आप आ जाइए अपनी इस कटोरी के पास में जहाँ पर आपने मुख्य द्वार के बाहर की साइड इस कटोरी को रखा हुआ है। और करना क्या है, देखिए इस चावल की कटोरी के ऊपर आपने रखा हुआ था एक कपूर का टुकड़ा। क्या रखा हुआ था? एक कपूर का टुकड़ा। तो आपका सबसे पहला काम अब ये रहेगा कि अपनी माचिस को जलाकर उस चावल की कटोरी के ऊपर जो कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है उसको जला दो। ठीक है, चावल की कटोरी को हिलाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। चावल की कटोरी जहाँ पर रखी हुई है वहीं पर रखे ही उस चावल की कटोरी के ऊपर रखा हुआ कपूर को आपको अपनी माचिस के द्वारा माचिस जलाकर जला देना है। ठीक है, आपने वहीं के वहीं जला दिया। जब तक वो कपूर का टुकड़ा जलता है जब तक आपको अपना मतलब वहीं उसी स्थान पर खड़े रहना है। ठीक है, जब तक वो मतलब जो कपूर का टुकड़ा है वो जल नहीं जाता, उसके जलने का इंतज़ार करो। और जब वो पूरा जल जाए, अच्छे से आगी उसकी मतलब पूरी तरीके से बुझ जाए, कपूर पूरी तरीके से जल जाए उसी चावल के कटोरी के ऊपर ही, तो आपको करना क्या है, अब आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है। जब कपूर पूर्ण रूप से जल जाए अब आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है और इस चावल की कटोरी के अंदर जो चावल है इन चावलों को आपको पक्षियों के लिए चुगने के लिए डाल देना है। अब कहाँ पर डालोगे? देखो किसी ऐसे वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे, ध्यान से सुनना, कोई भी वृक्ष हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पेड़ हो जहाँ पर पक्षी आते हों दाना चुगने के लिए, तो आपको किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जाना है। भले ही वो वृक्ष आपके घर में ही क्यों ना हो, अगर आपके घर में ही पशु मतलब जो पक्षी होते हैं जो वो आते हैं, सिर्फ पक्षी की कह रहे हैं, जो चिड़िया वगैरह होती हैं वो आती हैं दाना चुगने के लिए, तो आप ऐसे वृक्ष के नीचे जाकर इन चावल के दानों को आप वहाँ पर पूरे में फैला दीजिए। ठीक है, मतलब डाल दीजिए इस चावल की कटोरी के पूरे चावल को, जिससे कि अब जो भी पक्षी होंगे वहाँ पर वो सारे पक्षी आकर इन दानों को चुग लेंगे। पर किसी ऐसे पेड़ के नीचे ही डालना है जहाँ पर पक्षी आते हैं और इन दानों को चुग लें। ठीक है, और बस जैसे ही आप लोग यह उपाय करके अपने घर वापस लौटते हैं तो आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब इस उपाय को करते समय आपके मन में कुछ प्रश्न आएंगे, जिन प्रश्नों के जवाब अब हम आपको दे देते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न ये निकल कर आता है, क्या इस उपाय को गर्भवती महिलाएं कर सकती हैं? तो इसका जवाब ये है कि इस उपाय को गर्भवती महिलाएं ना करते हुए उनके घर का कोई और सदस्य करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, पर गर्भवती महिलाएं थोड़ा इस उपाय को ना करें। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो आपका प्रश्न निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि चावल की कटोरी को अगर कोई नुकसान पहुंचा दे तो उसका क्या करें? तो देखो चावल की कटोरी को कोई नुकसान पहुंचा ही ना पाए, इस प्रकार से आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड सुरक्षित करके इसको रख देना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपका ये प्रश्न
प्रश्न निकल कर आया है कि क्या इन जो चावल हैं, ये जो चावल हम पेड़ के नीचे ना डालकर अपने घर के टेरेस या छत पर डाल दें तो चलेगा क्या? तो दोस्तों नहीं, जो बड़ा वृक्ष हो, भले ही कोई सा भी वृक्ष हो, पर आपको पेड़ के नीचे ही जो है ये चावल के दाने डालने हैं उपाय को पूरा करने के लिए। अपने छत पर जाकर नहीं डालने हैं, ठीक है। और इन चावल के दानों को पक्षी जो है चुग लेने चाहिए, ऐसे पेड़ के नीचे जाकर आपको डालने हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये जो कटोरी है, ये कटोरी कैसी लेनी है? तो दोस्तों जो कटोरी आपके घर के रसोई घर में होती है एक मीडियम साइज़ की, वो कटोरी आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या कटोरी को हम ढक के रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं सुरक्षित रखने के लिए, पर पूरा नहीं, थोड़ा सा जो है आप लोग खुला भी उसे रख दीजिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जब ये उपाय हमारा पूरा हो जाए तो क्या इस कटोरी को हमें वहीं पर छोड़कर आ जाना है जिस पेड़ के नीचे हमने दाने डाले? नहीं, उपाय सिर्फ मतलब उपाय को करने के लिए ही सिर्फ आपको कटोरी का इस्तेमाल करना है। बाकी चावल जैसे ही आप लोग डालकर आ जाएं तो कटोरी को आपको वापस लेकर आ जाना है और अपने कामों में वापस से इसे रसोई घर में इस्तेमाल कर सकते हैं इस कटोरी को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों सुबह कितने बजे ये उपाय करें? तो सुबह आप लोग सुबह जितने जल्दी इस उपाय कर सकते हैं उतना जल्दी कर लें, और 10 बजे तक या 10 बजे के थोड़ा आसपास भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 10 बजे तक आप इस उपाय को पूर्ण कर लें, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों क्या इस उपाय को कोई स्त्री पुरुष कर सकता है? जी हाँ, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष या जेंट्स लेडीज़ कोई भी कर सकती है इस उपाय को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये जो कटोरी है किस साइड रखनी है अपने दरवाजे के? तो देखो अंदर से खड़े होकर देखना आप अपने घर के अंदर से कि आपका सीधा हाथ कौन सा है, उस सीधे हाथ की तरफ आप लोग वो कटोरी रख देना, ठीक है। तो बस यही कुछ सवाल थे जो कि आप लोगों ने पूछे हुए थे, जिनका जवाब हमने आपको दे दिया। बाकी अभी भी आपके मन में इस उपाय को लेकर कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।